इसलिए देखिए इस श्लोक का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वहां पे भी यही चीज कह रहे हैं वो। और ऐसा व्यक्ति सारे संसार में शिष्य बना सकता है और खुद भी शिष्य बन सकता है। बिकॉज सेम इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु को आपको उसी मार्ग पे लेके जाना है जिस मार्ग पे वो चल रहा है। तो इसलिए आपको भी वही क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू अभी नेक्स्ट, ये तीन जो बचे हुए हमारे आइटम यहाँ पे, जीवा, उदर और उपस्थ। इसमें से जीवा और उदर हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिकॉज दोनों ही कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों को साथ में पढ़े हैं, साथ में डिस्कस करेंगे इसको। और प्रभुपाद भी दोनों को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कनेक्ट करके देते हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ हैं यहाँ पे और आपके पास अगर ये बुक है, तो जीवा उधर उपस्थ का जो मैंने लिखवाया था आपको मिला होगा। जीवा वेग है ना आपके पास, पॉइंट नंबर 4, जीवा वेगम आपको मैंने लिखवाया था। तो आप में से कोई एक जन पढ़िए इसको। एनीबडी रीड दिस पैराग्राफ, जीवा वेगम। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस पढ़िए। जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले चीज प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। तो नाउ इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है टेस्ट करना और एक मतलब एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी। सम पीपल आर, कुछ लोगों को क्वालिटी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को क्वालिटी से कुछ मतलब नहीं होता है। पेट भरना चाहिए। अनलिमिटेड खिलाओ। इसीलिए आप देखेंगे आज की दुनिया में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवा के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, जीप के साथ आत्महत्या कर रहे हैं जीप की वजह से। ये सबसे बड़ा बीमारी है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बड़ा बीमारी है मोटापा। अगर ध्यान नहीं दे तो हम भी मोटे हो जाएंगे टाइम के साथ। अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मोटे हो गए होंगे। मुझसे कई बार कुछ ब्रह्मचारी मिलने आए थे। एक ब्रह्मचारी बहुत दिनों के बाद आए मंदिर में। तो एक दिन मैं प्रसाद ले रहा था तो मुझे बोले कि अरे आप के गाल फूक गए हैं, सूज गए हैं। पहले फूक गए नहीं बोले, सूज गए हैं। बोले सो के उठ के आए हो गए अभी जस्ट? बोला नहीं तो। बोले गाल सूज क्यों गए हैं आपके, आपका चेहरा इतना फूल क्यों गया है? तो मैं बोला, बोले भाई प्रभु जी ऐसे ही है, कुछ नहीं है, सुबह से तो फ्रेश हूँ मैं, मतलब अभी तो सोया नहीं था। तो दूसरे ब्रह्मचारी बाजू में बैठे थे, वो बोले अरे मोटा हो गया है वो, उसके गाल फूल गए, देखो ठीक से देखो। तो बिकॉज ज्यादा एक्टिविटी है नहीं लॉकडाउन में, बैठे रहना है, लेक्चर देना है या कंप्यूटर पे जो भी काम करना है। कुछ थोड़ा डीटी सेवा में थोड़ा सा होता है, कुछ बॉक्सेस कभी उठा लेते हैं यहाँ वहाँ, बट इतना नहीं होता है परिश्रम। बिकॉज एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग भी उसके शिकार हो जाएंगे, होते हैं हम लोग। इसीलिए इस पर्पट में स्पेशली प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। तो दो चीज कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि हमें आप बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। पहले बोल रहे कि इच्छित भोजन नहीं देना चाहिए और फिर बोल रहे कि प्रसाद देना चाहिए। लेकिन डिवोटी बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या करता है? इच्छित भोजन को ही प्रसाद में कन्वर्ट कर देता है। और बोलता है कि अभी तो क्या है, लाइसेंस मिल गया है प्रसाद का, राइट? बट देन एक एक इजिप्शियन प्रोवर्ब है सुंदर, कहते हैं कि यू लिव ऑन 1/3 ऑफ व्हाट यू ईट। 1/3
जितना भी खाते हैं ना उसमें से 1/3 पे हम जीते हैं और 2/3 पे डॉक्टर जीता है। आप समझ गए इसका मतलब क्या है? मतलब हम जितना खाते हैं उतना सारा हमारे यूज में नहीं आता है। अगर हम ज्यादा खाएंगे जरूरत से तो उससे क्या होता है, कुछ बीमारी आती है, और उस बीमारी की वजह से क्या होता है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और फिर डॉक्टर क्या करता है, हमसे फीस वसूल करता है, राइट। तो वो जो फीस है हम डॉक्टर को देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खा लिया। क्योंकि एक्स्ट्रा खा लिया तो हमारे काम में नहीं आता है, डॉक्टर के काम में आता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि 1/3 जो खाते हो उस पे आप जीते हो, और 2/3 पे आपका डॉक्टर जीता है। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी समस्या है ओबेसिटी, और इसके साथ फिर बाकी बीमारियां भी आना चालू हो जाती है ओबेसिटी के साथ। उससे रिलेटेड जो भी है, डायबिटीज है या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, आप सबको तो जानकारी है। वो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानियां होंगी, नहीं होंगी। मुझे पर्सनली कुछ परेशानी है, जैसे मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हाई यूरिक एसिड कंटेंट। तो बहुत सारी चीजों को मतलब प्रसाद के रूप में भी है तो भी नहीं ले सकता उसको, उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। इसे आपके हर किसी के लाइफ में रहेगा, कुछ ना कुछ फूड रिलेटेड आइटम रहता ही है, रिस्ट्रिक्शन। बट ये चीज यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम लोग रेगुलेट नहीं करते उसको। और जैसे मैंने शुरू में कहा, जब जिह्वा लेती है तो इट इज टेस्ट, और पेट के लिए क्वांटिटी। पेट क्वांटिटी चाहता है, कितना भी पेट भरा हो लेकिन फिर भी और दे दो, और दे दो। और जिह्वा टेस्ट, तो टेस्ट के चक्कर में उसको पता भी नहीं चलता कि कितना देना है कितना नहीं देना है। और इसी वजह से ये दो चीजें कनेक्टेड है, जिह्वा और उदर। इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पे दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। इस परपोर्ट के इसी पैराग्राफ के लास्ट की लाइन पढ़िए। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। और इतना रेस्ट्रिक्शन शास्त्रों में क्यों दिया हुआ है इन चीजों के ऊपर? आप बोलेंगे क्या प्रभु जी हमारे खाने पीने की चीजों के ऊपर भी इतना कंट्रोल ला के रखते थे? कर रहे हैं ना हम लोग पालन सब। कभी डिवोटी बन गए तो फिर बाहर का तो खाएंगे नहीं, नॉनवेज तो खाएंगे नहीं, फिर इतना क्या उसका ये करने का? बट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अवर नो, ये सब एक लाइन में होता है। अभी भक्ति सिंह ठाकुर के आगे जाएंगे तो उस परपट में बताएंगे कि हमारा मन जो है वो हमारे, या फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों से अफेक्ट होता है। और ये चीज ऐसी है कि इसको आप यू नो एक सुंदर एनालॉजी देते हैं चेतन सिंह, कहते हैं कि ये चीज ऐसी है, अगर इसको आप करेंगे तो भी आपको तकलीफ होगी, नहीं करेंगे तो भी तकलीफ होती है आपको। जैसे अगर आप कभी अगर बॉक्सिंग के मैदान में उतरेंगे बॉक्सिंग करने के लिए, सामने वाला अपोनेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलवान है, और कंडीशन क्या है इस मैच का कि आप मैच छोड़ नहीं सकते। तो आप मैच छोड़ भी नहीं सकते और जीत भी नहीं सकते। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? पिटते रहो, बस पिटाई होने वाली और कुछ नहीं है। तो ऐसे मैच में एंट्री करने का ही क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मैच खेलने के लिए जाएगा ही नहीं, जहाँ पे जीत भी नहीं सकता और मैच छोड़ भी नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए आप इस चीज को शुरू से ही अगर नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आगे जाके। क्योंकि आज के समाज में लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो अभी सुंदर दिखने के लिए बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं अपना, कि ज्यादा मोटा नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं दिखना चाहिए, राइट। लोग तरह तरह की चीजें करते हैं पतला रहने के लिए। लेकिन साथ ही में क्या होता है, हमारा सोसाइटी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इतने सारे एड्स आते हैं फूड प्रोडक्ट्स के। ये सबसे कॉमन पोटैटो चिप्स, आपने देखा होगा कितने सारे वैरायटी आए हैं पिछले 10-20 साल में, कितने ब्रांड आके गए हैं। और मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे हजारों हजारों चीजें खाने की। एक साइड में आपको बोलते हैं कि आपको पतला भी होना है, बिकॉज अगर आप मोटे हो जाएंगे तो जो लोग मोटे रहते हैं उनको गिल्ट फील होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। और हमारे आज के लोग इतना बॉडीली कॉन्शियस हैं समाज में
कि अगर आपकी अच्छे दिखते नहीं है, मोटा है, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, राइट? या फिर इट इज समथिंग लाइक जैसे किसी अनटचेबल को टच करने जैसा हो गया, ऐसा फीलिंग देते लोग। देखा होगा आपके कॉलेज में, कभी आप पढ़ाई पुराने जमाने में, तो हमारे अगर ग्रुप में कोई अगर मोटा रहेगा तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो पहले से एक टेंडेंसी है कि आपको अच्छा दिखना है, और अच्छा दिखने के लिए क्या करना है, फिगर मेंटेन करना है। बट बिकॉज फूड का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, आपको एक साइड से बोलते हैं कि आप खुद को मेंटेन करो, और दूसरे साइड से आपको इतने सारे प्रलोभन देते हैं, और या फिर इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस यू नो अर्जेस, खास करके जिह्वा बेगम। इसको इसीलिए कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो जाता है, खास करके आज के युग में। तो लोग मतलब दोनों साइड से फंस जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ टॉर्चर लोगों के लिए। लोग रेजिस्ट करना चाहते हैं लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सारा प्रोपेगेंडा बाहर मार्केट में चल रहा है। ये तो न केवल जिह्वा के साथ, बट जितने भी हमारे इंद्रिय विषय की वस्तुएं, उन सब के साथ यही होता है। और इसकी वजह से अभी इसमें से निकलने का हमारा पर्याय सोल्यूशन क्या है फिर? आप दोनों लेवल पे फ्रस्ट्रेट होके रहेंगे। आप कंट्रोल भी करना चाहते हैं, कंट्रोल कर भी नहीं सकते। इसीलिए इस चीज से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो है स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों में से बाहर निकलना असंभव है। क्योंकि गेम ऐसा है कि इसमें आपको जाना ही जबरदस्ती पड़ेगा। अगर आप भौतिक चेतना में रहेंगे, एट मटेरियल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यू हैव टू गो इनटू दैट गेम। तो जाना ही पड़ेगा आपको। और जाने के बाद जीत नहीं होगी वहां पे। ऐसा नहीं कि भरपूर खा लिया आज तो फिर कल जुआ बोले कि मत दो, नहीं। तो ये गेम ऐसा है कि आप जीत भी नहीं सकते और रिंग छोड़ भी नहीं सकते। केवल यहाँ पे क्या होने वाली है, पिटाई होने वाली है। दैट्स व्हाई इन दो क्वालिटीज दिए हुए हैं इस रिलेटेड। इट इज इनसैटिएबल एंड इररेजिस्टेबल। इनसैटिएबल मतलब आप अगर जाएंगे भी इसको संतुष्ट करने के लिए, तो ये संतुष्ट होने वाला है नहीं। एट द सेम टाइम आप इसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। इट्स नॉट रेजिस्टेबल। दैट्स व्हाई मटेरियल लाइफ इज सो डिफिकल्ट एक्चुअली, देखा जाए तो। भौतिक जीवन भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए इसलिए इतना भयंकर दुष्कर है, क्योंकि ऐसी भौतिक चेतना अगर हम बना के रखते हैं, तो इस चेतना में हम ठीक से चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाते, और उसको अगर त्यागना चाहे उसकी परेशानी की वजह से, त्याग भी नहीं सकते। ये वैसे जैसे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग को ज्वाइन करने जैसा। गौरव को हमेशा कहते हैं कि ज्वाइनिंग हरे कृष्णा इज लाइक ए ज्वाइनिंग अंडरवर्ल्ड। एक बार ज्वाइन किया तो इसको छोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो ज्ञान आ गया ना आपके अंदर। अभी किसी चीज का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसी भावना रखनी है, आपको ज्ञान आ गया है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने चेतना को एलिवेट नहीं करेंगे, तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, और एंजॉय भी नहीं कर सकते मटेरियल लेवल पे। वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज इट। और हमने अगर स्पिरिचुअलाइज नहीं किया, तो दोनों तरफ से मार पड़ती है। दैट्स व्हाई, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि डिवोटी के लिए, इवन नॉन डिवोटी भी। नॉन डिवोटी, ऐसा हमें कभी भी लगता है कि अरे नॉन डिवोटी तो अच्छा है, कुछ भी जब भी खाए, खाना चाहता है खाता है, कैसे भी रहता है, मजे है उसका, कुछ रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं। बट आप देखेंगे कि इससे उसको और तकलीफ होती है, बिकॉज ये कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, भौतिक चेतना के स्तर पे जो भी रहेगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता किसी चीज से। और ये एक्सपीरियंस आपको पहले भी रह चुका होगा। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे हैं हमको। फॉर्मूला क्या है कि भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान उसे प्रसाद देंगे। तो इफ वी, अगर हम ये नियम बनाएंगे कि हम तभी खाएंगे जब हम भगवान को भोग लगाएंगे। अब उसमें भी लेवल से बहुत सारे। एक लेवल तो ये रहेगा कि केवल खुद बनाया हुआ और भगवान को अर्पण किया हुआ। लेवल 1, राइट। अगर ऐसा रूल लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे आपके। सिर्फ जो मैं बनाऊंगा घर में और भगवान को भोग लगाऊंगा वही खाऊंगा। तो आपको साथ में से जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। सेंसिटिव टॉपिक है ये, बोलेंगे प्रभु जी हमारा प्रसाद आप रोक रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। सेकंड लेवल, कि कुछ भी खाएंगे लेकिन प्रसाद खाएंगे वो। मतलब एनीथिंग
दैट इज नॉट ऑफर टू कृष्ण, विल, अब ठीक है बाहर की चीज भी, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाएंगे। सेकंड लेवल। लेवल अभी आपके अनुसार आप बनाइए, आपके स्ट्रिक्टनेस के अनुसार। थर्ड लेवल आप बना सकते हैं कि चलेगा, मतलब सेकंड में क्या है, घर में लाके डिटीज को ऑफर करके आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा लेवल चलेगा, कहीं भी होटल में खा सकते हैं, सिर्फ कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए। और वेजिटेरियन होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होगा, चलेगा। एक बार श्री विष्णु बोल देंगे, हो जाएगा, खा लेंगे। तो अभी ये भी एक लेवल है, और इसके नीचे का लेवल है कि कुछ भी चलेगा आपको, तो उस लेवल तक हम लोग जाएंगे नहीं डेफिनेटली। एटलीस्ट वी विल रेस्ट्रिक्ट टू नॉट टेक यू नो कांदा लहसुन, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको तो लेंगे नहीं, एटलीस्ट दिस, ये लेवल तो हम मेंटेन करेंगे। बट देन इन सारे लेवल्स का अपना अपना यू नो इक्वल प्रोपोर्शन में हमारा भगवत चेतना विकसित होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी हम लोग सफर में ट्रेन का जर्नी में रहेंगे या कहीं ट्रैवल करेंगे, उस समय की बात अलग है, इमरजेंसी में सब कुछ अलाउड है। आई मीन विद इन द जो मैंने ये हायरार्की दिया। बट जब इमरजेंसी नहीं रहेगा तो भी हमारे अंदर टेंडेंसी रहता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एक चीज प्रॉपर लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि, ये तो मैंने ये ऊपर के लाइन का बताया कि जब हम भगवान प्रसाद देंगे तभी खाएंगे, तो जब भोग लगेगा घर में बना के तब, या फिर स्टीव के लाके भोग लगाएंगे, या फिर हम कहीं भी खाएंगे तो भगवान को अर्पण करके खाएंगे। इसलिए और दूसरा एक फॉर्मूला प्रॉपर यहाँ पे दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करे। नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करने से क्या लाभ हो सकता है बताइए? टाइम टू टाइम प्रसाद लेने से क्या लाभ हो सकता है आपको? जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग टू स्वास्थ्य द अच्छा टाइम। रहेगा तो अच्छा, कैसे स्वास्थ्य रहेगा? अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा? क्लैरिफाई, कैसे रहेगा, एक्सप्लेन कीजिए। जैसे शाम का भोजन हम जल्दी 7 बजे ले लेते हैं या 8 बजे ले लेते हैं, दोपहर का भोजन 1 बजे तक ले लेते हैं, तो हमारी जो अंदर का सिस्टम है पूरा अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैंने टाइम बनाया रात को 10 बजे लेने का, तो तो आपने एक चीज में और एक चीज ऐड कर दिया है कि सॉरी, क्या, पहली चीज है टाइम पे खाने से, समझो आपने अगर टाइम बनाया कि सुबह नाश्ता 7 बजे, जैसे कि हमारे मंदिर में यहाँ पे होता है, मतलब जो मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ, लंच 12:30 बजे, और डिनर अगर भूख लगेगी तो लेना है, अदरवाइज मिल्क ले लो या फिर कुछ हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स, दैट्स इट। ऐसा टाइम बनाने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि बाबा मेरा कुछ प्रसाद लेने का टाइमिंग है। कभी भी उठ के कभी भी नहीं खा सकता मैं, माइंड को एक हैबिट हो जाता है। 7 बज गए प्रसाद, 12:30 प्रसाद, शाम को 6-7 बज गए थोड़ा दूध या स्नैक्स जो भी है, या फिर आपके हैबिट के अनुसार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को सिर्फ दूध ही लेना चाहिए। अभी आप समझो ऑफिस में से काम करके आ रहे हैं दिन भर थक के, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा खाली दूध पीजिए। तो आपका तो हो जाएगा हरी बोल उधर ही, रात भर नींद नहीं आएगी आपको, पेट खाली रहेगा। तो जिसका जैसे सेवा है उसके हिसाब से अभी आप ट्रैवल करेंगे, भयंकर यहाँ वहाँ भागदौड़ करेंगे, तो भूख लगेगी आपको जायज है, और ऑफिस में दोपहर में ठीक से प्रसाद नहीं ले पाएंगे तो शाम को थोड़ा अच्छा प्रसाद जरूर लेना चाहेंगे आप डेफिनेटली, दैट्स अप टू यू। बट एक चीज है यहाँ पे कि टाइम अगर रेगुलेट करेंगे तो माइंड हमारा पीसफुल हो जाता है। एनीथिंग इफ यू रेगुलेट टाइम, जीवन में माइंड पीसफुल होगा आपका। दैट्स वाई बहुत सारी चीजों को हमें टाइमली बेसिस पे करना चाहिए। पढ़ाई करने का भी टाइम रखिए, ऐसा नहीं कभी भी मूड आया तो किस दिन मूड आएगा पढ़ाई करना ही नहीं है। बिकॉज वी आर माइंड के मूड पे चलेंगे तो कोई भी चीज रेगुलेट नहीं हो सकती। आपको मूड आएगा ऑफिस में जाएंगे, मूड आएगा भोजन बनाएंगे, मूड आएगा नए कपड़े धोएंगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू फिक्स एक पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पे ये चीज करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो क्या होता है देखिए, अभी जब मैं सुबह 7 बजे नाश्ता लेता हूँ, तो बीच में अगर 10 बजे मुझे कुछ मिलेगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रसाद आते रहता है, किसी ने कुछ लेके आया, यहाँ से लाया, कुछ स्नैक्स आया, तो मैं नहीं खाता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि अभी अगर मैंने ले लिया 12:30 बजे का मील खराब हो जाएगा मेरा, वो खराब हो जाएगा, तो 12:30 बजे मील नहीं होगा, तो फिर शाम को 3-4 बजे भूख लगी, तो मतलब पूरा साइकिल खराब होता जाएगा वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? बोलेंगे प्रभु जी इतना तो हम
तो वर्किंग लोग है बाहर, इतना रेगुलेशन कहाँ होता है। बट जितना हो सके उतना, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल में आता है। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ इतना एक्सपीरियंस कि बिकॉज ऑफ दैट एक टाइमली बेसिस पे प्रसाद लेने का एक शेड्यूल बन गया है। और ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा कभी ऐसा कुछ, ऐसा इतना भी रिजिड नहीं, कुछ आ गया थोड़ा मोटा चलेगा, बट ऐसा ह्यूज बीच में नहीं। सो दिस इज वन थिंग, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, साथ में ऐड कर रहे हैं कि हमें होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। वंस इन वाइल ठीक है, कभी फेस्टिव ओकेजन है, या फिर आप हफ्ते में कभी एक आध बार कभी बाहर जाते हैं कभी, तो ठीक है। आप लोगों ने अगर जैन पानी पूरी खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बहुत बड़ी, भगवान को याद करके भगवान को भोग लगा के वहीं पे मेंटली। बट अगर हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, इफ वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, ये जो इमोशनल डिपेंडेंस अगर हो जाएगा ना कि आज अगर संडे का दिन है, आज पानी पूरी अगर नहीं मिला तो क्लास नहीं हो सकता अपना, कठिन है मेरे लिए पढ़ाई करना, या फिर कठिन है मेरे लिए ऑफिस जाना, तो दैट डिपेंडेंस इज डेंजरस। हो सकता है आप इसके लिए एक स्केड्यूल बना सकते हैं आपका, कि महीने में एक बार गोविंदा में जा सकता हूँ, या हफ्ते में एक बार ही जा सकता हूँ। ये आपको रूल बनाना चाहिए। अगर आपने रूल नहीं बनाया तो एवरी डे आप जाएंगे वहां पे, और एवरी डे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। बिकॉज जितना ऑपुलेंट हम चीज खाएंगे, रिच प्रोटीन वाला या फिर रिच ज्यादा स्वीट मसाले वाला, तो इट नेचुरली पेट के ऊपर प्रेशर आएगा ज्यादा। जैसे प्रभु जी ने कहा कि फिर अगर रात को हम हेवी खाएंगे, क्योंकि ऐसे जनरली रात को ही लेते हैं ना, पार्टी वार्टी ऐसे होटल बिटल ये रात को ही लेते हैं लोग। दिन में तो कभी कोई होटल में जाएगा नहीं, या सुबह भी नहीं जाएगा, जनरली इवनिंग टाइम में रहता है पार्टी का मूड। तो उस समय अगर हम ऐसा हैवी फूड लेंगे तो हम ठीक से सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह ठीक से उठेंगे नहीं तो ठीक से साधना नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा हमारा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चेतना पे भी बहुत बड़ा असर डालेगा ये। तो ठीक है कि बाबा कृष्ण का प्रसाद है तो वो आपको प्यूरिफाई करेगा डेफिनेटली, बट इट विल प्यूरिफाई यू टू द एक्सटेंट यू रिमेम्बर कृष्णा एट दैट टाइम। प्रसाद को भी प्रसाद समझ के याद करना जरूरी है ना, प्रसाद लेते समय। अगर प्रसाद को हमने प्रसाद समझ के याद नहीं कर रहे, समझो अगर आज मेनू में चाइनीज प्रसाद बना हुआ है से फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर केवल चाइनीज ही याद आ रहा है, कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। या फिर हमने हमारे महाराष्ट्रियन जो भी बनाते हैं कभी कुछ, या आपका मारवाड़ी राजस्थानी जो भी आइटम आप बनाते हैं, तो आप अगर उस चीज को आपके प्रांत और आपके कल्चर, आपके उसके हिसाब से जोड़ेंगे, तो फिर आपको आपका वही गांव कस्बा जो मैं बचपन में खाता था, पता है ऐसा, वो सब याद आएगा। इट विल नॉट प्यूरिफाई अस। और देर इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद की, ये इंडिकेशन ज्यादा इसके लिए है कि हम लोग ज्यादा ऑपुलेंट खाने का आदत ना लगाए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे, तो उधर तथा उपस्थ इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इनको रेगुलेट करना बहुत ही कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। और ये सबसे तेज वेग है जुआ का और उधर का। एक बार भूख लग गई तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा आपका किसी चीज में जब तक आपको प्रसाद ना मिले। तो दैट्स व्हाई एकदम बिगिनिंग में ही हमको इसे समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। और ऑफकोर्स इसके लिए आ, बहुत सारी चीजें भी दी गई हैं। आप अगर आगे पढ़ेंगे भक्ति चंद्र ठाकुर जी का आगे परपट में आएगा, जस्ट टू कनेक्ट टू दैट, इन दोनों चीजों को, जीवा उधर उपस्थ, इन चीज ठीक है। हम लोग पहले उपस्थ का देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस चीज को वहां तक लेके जाएंगे जहां भक्ति चंद्र ठाकुर जी ने कनेक्ट किया उसको। जीवा उधर और उपस्थ इन चीजों को देख रहे हैं। आप अगर यहाँ पे आएंगे इस पेज में, जहाँ लास्ट पॉइंट एंड होता है ना उपस्थ वेगम, ठीक है, उसको देख लेते हैं उपस्थ वेगम को पहले। इसके बाद उपस्थ वेगम के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, आप में से कोई एक पढ़िए, एनीबडी प्लीज रीड उपस्थ वेगम। कोई भी पढ़िए एक जन।
रीता माता जी आप पढ़िए। हाँ प्रभु जी जो अभी चल रहा है इसी प्रकार जनेन्द्रिय का, वो नहीं क्या? हाँ वही 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 वही। वही ना? हाँ हाँ, वही वही। इसी प्रकार जनेन्द्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेन्द्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है और इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनेन्द्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्रील थैंक यू सो भक्ति मच। सिद्धांत बस बस सरस्वती बस ठाकुर। यहीं तक माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे ये उपस्थ वेगम के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमारे जो संतान उत्पन्न करने का इतना सुंदर भगवान ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, इस चीज को आजकल सोसाइटी में, बिकॉज हम लोग बॉडीली कॉन्शियस ज्यादा है सोसाइटी आज की, इसलिए इस चीज को ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। हालांकि इंसान के पूरे जीवन में से इट्स नॉट द होल टाइम वी शुड बी एंगेज इन दिस, ये कुछ एक पार्ट है हमारे लाइफ का, हिस्सा है, इट्स वन ऑफ द पार्ट। बट लोगों ने इसको क्या कर दिया है, बिकॉज ऑफ टू मच बॉडीली कॉन्शियस, इसको ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। और कभी कभी हमको लगेगा कि ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं शास्त्र हमें इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि इन चीजों में जितना हम एंटेंगल हो जाएंगे उतना इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आज के समाज में इन चीजों को इतना उछाल के दिखाया जा रहा है, इसीलिए लोग कंट्रोल में नहीं रहते। और जहां तक गीता या फिर भगवान गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षभ, भगवान कहते हैं गीता में कि अगर ये जो काम की भावना है, अगर उसको भगवान मतलब जगत में किसी जीव का निर्माण करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, यानी कि ऑलमोस्ट आप भगवान के साथ निर्माण क्रिएटर है, यू आर द को क्रिएटर विद गॉड। सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिससे इस जगत में हमारा जन्म होता है, माध्यम बनता है वो हमारे लिए, उस चीज को इतना फिजिकल लेवल पे केवल एक मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। इट हैज जस्ट बिकम ए एंटरटेनमेंट, और इसको डी वैल्यू किया गया है, तो अनफॉर्चुनेट है। और इसको जितना हम ग्लैमराइज करेंगे हमारी सोसाइटी, उतना समाज में करप्शन, गुने, नाना प्रकार की चीजों का बढ़ावा मिलेगा। दैट्स व्हाई अगर इन चीजों को हमें कंट्रोल करना है तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। और अगर हम ऐसे संतान को उत्पत्ति देंगे तो ये एक्चुअल उसका पर्पज होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर एवरीवन, राइट। तो ये यहाँ पे उपस्थ व्यवहार में ऐसा कहते हैं। और प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं अपने पर्पज को कि जब कोई इन सारी विधियों को पूर्णतः ठीक से अभ्यास करता है तो प्रामाणिक गुरु बन सकता है। उसके बाद ये एडिशनल सेक्शन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके उपदेशामृत की अपनी जो कमेंट्री है अनुवृत्ति, उसमें भी उन्होंने कमेंट्री दिया है, तो उस कमेंट्री को प्रभुपाद यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे एकदम बिगिनिंग में आप उसको यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का यहाँ से चालू होता है, जो आपको वो दिख रहा है तो लिखिए आप यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए। मतलब वहां से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का परपोर्ट चालू होता है, और उन्होंने भी सेक्शन वाइज दिया है। तो वो जो पहला पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बाद वाचो वेगम के बारे में लिख रहे हैं। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय मिला वहां पे आपको, तो वहां पे वाचो वेगम Yes. लीजिए। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोनों सेक्शन से मैच करके लिखना है, जो पहले प्रभुपाद ने वाचो वेगम दिया है और यहाँ पे जो
सरस्वती ठाकुर जी ने जो वाचो वेगम दिया, उन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो दैट इज फर्स्ट वाचो वेगम। तो जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखा है वो वाला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा आप में से? हु विल रीड? राजश्री माता जी पढ़िए, आपका आंसर पेपर मेरे पास आ गया है जलगांव से। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, थैंक यू। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। थैंक यू, बस इतना तक। तो बहुत सुंदर फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पे। हमें अगर माया के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे वेग हैं, बोलने का, मन का तथा शरीर के 3 वेग, उधर ऊपर से जिह्वा, ये 3 है, और बोलने का और मन का, इन तीनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सरस्वती ठाकुर अपने नीचे जाएंगे तो वाचो वेगम में लिखते हैं कि जैसे प्रभुपाद कहते थे वैसे यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसे समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग का व्यवहार प्रदर्शन है। जैसे आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर, सो मेनी मैगजीन्स, मंडेन लिटरेचर, से कितनी सारी चीजें हैं जो मतलब हजारों हजारों, आप अगर कितना पढ़ना चाहेंगे। और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया की वजह से उसकी बाढ़ सी आ गई है। आज दोपहर में मैं बहुत दिनों के बाद न्यूज देख रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते के बाद मैंने खोला होगा न्यूज देखने के लिए। तो अफगानिस्तान का जो वार चल रहा है उसका एक न्यूज खोला मैंने। एक न्यूज खोला तो उसके ऊपर इतना टेम्पटेशन आया कि इसको देखने का, और क्या हो रहा है। फिर एक न्यूज चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा लगभग 6-7 न्यूज चैनल मैंने क्रॉस, मतलब पूरा देख लिया। तो मैं सोच रहा था कि ये एक बार, ये जो वाणियों का वेग होता है, या फिर ये जो मंडेन लिटरेचर्स हैं या फिर चीजें हैं, ठीक है कहीं पे कुछ चीजें चल रही है, हमें सेंसिटिव होना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए कि कितना क्या हो रहा है। बट हमें उतने तक जानकारी सीमित रखनी चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि दिन भर फिर उसी चीजों के यहाँ पर फंसे हुए हैं। कहीं कुछ हो रहा है तो लेट्स बी अवेयर ऑफ दैट, बट इतना नहीं कि वो हमें पूरा कंज्यूम कर ले पूरी तरह से, नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो फिर हमारा सारा जब करने का समय, हमारा कोई भी कार्य करने का समय निकल जाएगा। हमारा समय बहुत क्रिटिकल है। हमारा थोड़ा भी समय हम अच्छे कार्य के लिए लगाएंगे तो किसी के लाइफ में चेंज आ सकता है, हमारे लाइफ में चेंज आ सकता है, राइट। हम थोड़ा भी समय अगर कुछ किसी को प्रचार करने में लगाते हैं, कुछ सेवा करने में लगाते हैं, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम में आएगा। दैट्स व्हाई सरस्वती ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं ये चीज को कि अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है और इस प्रवृत्ति को हमें नियंत्रण में लाना चाहिए। और भागवत का सुंदर कोटेशन दिया है वहां पे, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सुंदर श्लोक है। न यद वचश्चित्र पदम हरिर्यशो, न यवच्चित्रपदं हरेश यशो, जगत पवित्रम प्रगुणित करहिचित, जगत पवित्रम वर्गनेत करिति, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसां निर्मन्तं उशिक्षया। न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया। ओके, इसका अनुवाद पढ़िए राजश्री माता, जय श्री माता जी, आप पढ़िए। एडवोकेट, आपके पीछे आज बहुत किताबें रखी हुई है। किताबें हैं वो सारी? कोर्ट की फाइल है। इतनी सारी कोर्ट की फाइल है? कोर्ट मैटर। हाँ इतने सारे कोर्ट आपने मतलब केसेस लड़े अभी तक? हाँ, कितने केसेस लड़े हैं? 800-900 लड़े पूरी। अरे बाप। मैं तो वैसा तो मैं 3-4 हजार अभी तक हो गए। तो ये 800 किसका, माता जी का है क्या? हाँ नहीं, बोले तो ये पुराने हैं।
मैं अभी गवर्नमेंट लीडर हूँ ना, तो वो तो उधर 4-5 हजार हो गया अभी तक। प्राइवेट मैटर से है हमारे। ये प्राइवेट मैटर है। अच्छा, ये प्राइवेट वाले हैं क्या, और सरकारी वाले अलग हाँ, से? हाँ, अलग बोले तो उधर ही रहते ऑफिस में ही। इधर रखेंगे तो घर भर जाएगा पूरा आपका। तो ठीक है, अभी आपको लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, पढ़िए। जो शब्द इस भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संस्पृश ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, जो साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थस्थल जैसे माने जाते हैं, चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। यस, तो कह रहे हैं कि जो लिटरेचर भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करते, जैसे गृह शोभिका, सरस सलील, नेचर, साइंस रिपोर्टर, ऐसे हजारों हजारों आपके लॉ वाले भी रहेंगे, किसी के बिजनेस वाले रहेंगे, तो मैनी, ये सब क्या है, कौओं के तीर्थ स्थल है। यहाँ पे कौवे घूमते हैं। कौवे काव काव करते हैं, और वहां पे जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है उसको उठाते हैं। और उसके विपरीत जो हम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे स्थान में जाते हैं और ऐसी चीजों को आनंद लेते हैं जो पूर्ण वातावरण को पवित्र कर दे और जिससे सबको आनंद मिले। ऐसे आध्यात्मिक लिटरेचर जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है और भगवत गीता है, वगैरह वगैरह। तो उसके अपोजिट का नीचे दिया गया है, तद्वाग विसर्ग जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अवद्धम अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। कहते हैं कि इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा को वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है। आपने देखा होगा भौतिक लिटरेचर और आध्यात्मिक लिटरेचर में बहुत फर्क होता है। बहुत हमने आज तक कितने सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर, फलाना फलाना चीजें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और हमने भगवत गीता भी पढ़ी है। दोनों का अंतर हमें कितना फर्क आता है। एक दिव्य स्तर पे लेके जाता है आपको, और एक आपको एजिटेट करता है माइंड के अंदर, मटेरियल डिजायर्स को इंजेक्ट करता है। ये इंजेक्शन है, तो आपको कौन सा इंजेक्शन लेना आप डिसाइड कीजिए, भौतिक या आध्यात्मिक। इन शास्त्र को पढ़ने से आपको आध्यात्मिक इंजेक्शन मिलेगा, भगवान की वाणी, भगवान का कीर्तन कथा सुनने से आपको आध्यात्मिक इंजेक्शन मिलेगा, अदरवाइज भौतिक, फिर अनदर कोरोना, अनदर उसका वर्जन जो भी है, फर्दर एंड फर्दर। और कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली, देखिए कितना सुंदर शब्द है प्रभुपाद के अनुवादों में, ऐसे दिव्य शब्दों से जिनमें इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। हम सबके जीवन में क्रांति लाई है इन शब्दों ने, राइट? रिवोल्यूशन लाया हमारे जीवन में। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, यानी कि कभी कभी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी या फिर बुक का माइंडिंग ठीक नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन उसका मैसेज हमारे हार्ट को रिवोल्यूशनाइज करता है। वह उन व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट है। इस सेंस में सरस्वती ठाकुर इसमें कहना चाहते हैं, प्रभुपाद नीचे लिख रहे हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय के बारे में बात करते तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी शक्ति बोलने की हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी। वी हैव टू से समथिंग, वी कांट बी जस्ट स्पीचलेस। तो ये एक चीज यहाँ पे दिया। उसके आगे अगर आप उसके आगे लिखिए, मनसा वेग के बारे में कह रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट टू दैट, जो हमने यहाँ तक पढ़ा इन 2 श्लोकों के बाद, और ये जो पैराग्राफ, उसका बिगिनिंग ऐसे होता है, जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, उसके ऊपर मनसा वेग, हमारे मन के वेग को हमें किस तरह से नियंत्रण में लाना चाहिए, नियंत्रण में करना चाहिए, उसके बारे में वहां पे बता रहे हैं। तो आपको 2 चीजें वहां पे बता रहे हैं, टेक्निकल 2 टर्म्स है, अविरोध प्रीति और विरोधिक्त क्रोध। तो सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं समझने के लिए, आपको एग्जाम में भी आएगा ये डेफिनेशन, अविरोध प्रीति और विरोधिक्त क्रोध। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि अविरोध प्रीति कहलाता है जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति। अविरोध प्रीति यानी कि अनियंत्रित आसक्ति किसी चीज के ऊपर, और विरोधिक्त क्रोध मतलब जिसका अर्थ है हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध, यानी कि हमने इच्छा प्रकट की लेकिन पूर्ण हुई तो उससे गुस्सा होता है, उसको बोलते हैं विरोधिक्त क्रोध। तो पद लिख रहे हैं, मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फल में विश्वास तथा भौतिकवादियों की इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अवरोध प्रीति कहते हैं। यानी कि इन सब लोगों को आसक्ति है, कर्मकांडी लोग जो हैं, या मायावादी है, या फिर जो रेगुलर भौतिक
ये कर्म कांड में फंसे हुए या भौतिकवादी लोगों को। और उसके विपरीत कौन है दूसरे? प्रपद लिखते हैं, सामान्यतः ज्ञानी कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्धजीव का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादी की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती है तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। गीता में ये श्लोक आएगा आपको, ध्यायतो विषयान् पुंसो संघात संघात संजायते, संघात संजायते काम, कामात क्रोधाभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता ही है, क्योंकि काम कभी संतुष्ट होता नहीं है। इट्स अ नेचुरल सीक्वेंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा लाइफ में। आपके मन की इच्छाएं कभी 100% पूरी होती नहीं, 100% मतलब पूर्ण होती ही नहीं है। और प्रभुपाद तो कहते हैं कि जो भी पूर्ण होती है ना वो भी हमारा शत्रु बन जाती है, क्योंकि फ्यूचर सीड बनता है उससे, भविष्य का पेड़ उससे ही बन जाता है। दैट्स व्हाई टेम्पररी इच्छाएं पूरी होंगी तो भी आपकी जीत नहीं हुई है, आपकी हारी हुई है, राइट। और फिर उसके बाद जीवा, उदर और उपस्थ, इन चीजों को प्रॉपर कनेक्ट करें। उसके आगे आप लिख लीजिए इमीडिएटली नेक्स्ट जो हरे पैराग्राफ। कृष्ण। प्रभु जी, ये अविरोध प्रीति के बारे में एक बार बताइए ना। अविरोध प्रीति यानी कि अनियंत्रित आसक्ति। अनियंत्रित आसक्ति यानी अच्छा। कि अनरेगुलेट, प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे, ओके। अनरेगुलेटेड अटैचमेंट। और विरोधयुक्त क्रोध मतलब आसक्ति है लेकिन वो पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए उसको लिखा गया है विरोधयुक्त क्रोध। ओके प्रभु जी। वो टर्म से घबराइए मत, सिंपल भाषा में इरेगुलेटेड अटैचमेंट और दूसरा इवन रेगुलेटेड अटैचमेंट हो या चाहे इरेगुलेटेड हो, किसी भी अटैचमेंट से हमें संतुष्टि नहीं होती कभी भी, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी भौतिक डिजायर या इच्छा कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है, राइट। यस प्रभु जी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है जिह्वा उदर उपस्थ। अब प्रभुपाद इसको तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं भक्तिचंद्र ठाकुर। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हमारे शरीर और मन दोनों से अफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई करते करते अगर ऐसे टेबल में बैठ गए, ठीक है ऐसे बैठ गए आप, तो आपको नींद नहीं आ रही फिर भी नींद आएगी, तो आपको कैसे बैठना चाहिए? मैं बैठता हूँ अभी स्ट्रेट बैठना चाहिए। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा? नींद नहीं आएगी आपको। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि बॉडी हमारा हमारे माइंड को अफेक्ट करता है और हमारा माइंड हमारे आत्मा को अफेक्ट करता है, ये ऐसे कनेक्टेड है। और सरस ठाकुर यहाँ पे तीन चीजों को एक लाइन से दे रहे हैं। जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उधर बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा हेवीली। अगर हम कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मैंने बोला था आपको यहाँ पे आके हम देखेंगे, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, एक भक्तन ठाकुर को प्रेयर भी दिया है यहाँ पे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, नेक्स्ट आगे वाले पेज में जाइए, यहाँ पे वो है ना महाप्रसाद प्रेयर के बाद, जो कि आप अभी मत बोलिएगा, क्लास के बाद बोलिए, ठीक है प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, उस महाप्रसाद प्रेयर के परपोर्ट के बाद। तो आपको मैंने आपको टाइटल दिया जीवा उदर उपस्थ, लेकिन उसके बाद का पैराग्राफ जीवा के ऊपर है, तो उसके ऊपर आप जीवा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, मैं क्या दिखाते समय थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पैराग्राफ? यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे या जीवा, उसका बिगिनिंग होता है रस स्वाद 6 प्रकार के होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। देखा? उसके उधर लिखिए जीवा वेग, सरस्वती ठाकुर के परपोर्ट में जीवा वेग। तो प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं कि कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों के खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं लेकिन प्रभुपाद ने ब्रिलियंट परपोर्ट देते हैं, ये नहीं बताना चाहते कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप अच्छे हैं और दूसरा कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो बकवास है। आज ही मैं प्रसाद दे रहा था, एक भक्त बैठे थे बाजू में, तो हम सब लोग स्पाइसी प्रसाद ले रहे थे। यहाँ 2 प्रकार के प्रसाद मिलते हैं, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी। तो हम लोग सब स्पाइसी प्रसाद ले रहे थे, और भक्त आ गए, लेट आ गए, तो नॉन स्पाइसी प्रसाद लेके खाने लगे। तो सामने वाले भक्त बैठे थे, वो बोले कि प्रभु आपके जैसे विरक्ति हमारे अंदर कब आएगा? मुझे तो वो नॉन स्पाइसी प्रसाद देख के चक्कर जैसा हो जाता है और मैं भी बैठा था बाजू में,
और मेरे थाली में नहीं स्पाइसी प्रसाद था अच्छा खासा, और मैंने एक्स्ट्रा एक चिली भी लेके रखा था, एक छोटा सा मिर्ची रोटी थी। तो मैं भी देख रहा था, मैं बोला था प्रभु जी बैठे हैं लेकिन बहुत एकदम मुझे भी अजीब लग रहा है थोड़ा सा। तो उन्होंने ये परपट पढ़ा, मतलब बोल के दिखाया, बोले कि प्रभुपाद ने लिखा है उस परपट में, कहते हैं कि कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं और कुछ लोग वेज खाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, जीवा वेग है चाहे स्पाइसी हो या नॉन स्पाइसी हो। तो किसी को अटैचमेंट रहेगा थोड़ा सिंपल खाना खाने से, किसी को एकदम मसालेदार खाने से, लेकिन दोनों ही क्या है, जीवा के वेग है। राइट। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, ये कृष्ण भावना व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। टू मच चिली और टू मच खट्टा, टैमरिन वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा डरने की बात नहीं है साउथ इंडियन लोग ज्यादा इमली राइस, नींबू राइस वगैरह वगैरह खाते हैं, तो आपको कोई बात नहीं, कभी कभार चल जाता है। बट कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीजें क्या करती है, हमारे टंग को एजिटेट करती है, हमारे स्टमक को अपसेट करती है, ज्यादा अगर मात्रा में ली जाए तो पर लिख रहे हैं कि पान हरित की सुपारी तथा पान मसाला, ये रेफरेंस आपको कभी भी मिलेगा। अगर कोई बोलेगा ना किसने लिखा है पान नहीं खाना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा है, कहाँ का है, तो यहाँ पे कहा है हमें पान नहीं खाना चाहिए। तो पान भी वेजिटेरियन है ना, तो आप बोलेंगे पान वेजिटेरियन है तो फिर हम क्यों नहीं खाते, और चाय भी वेजिटेरियन है तो हम चाय कॉफी क्यों नहीं, तो ये रेफरेंस यहाँ पे आता है। पान हरितकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दैट्स इट। यहीं पे सब हमारे सब नशे की चीजें आ गए, स्टॉप लग गया ये प्रभुपाद का परपोट है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्छिष्टों को स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। अगेन वही फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि भगवान को क्या ऑफर कर सकते हैं, तो भगवान को ताक, तरकारी या अन्न, फल, दुग्ध, ये सब भगवान को अर्पित कर सकते हैं। किंतु देखिए अभी इसने भी लेकिन डेंजर दिया हमारे लिए। क्या डेंजर दिया है, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, कह रहे हैं कि किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है तो और उसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वे को तुष्ट करने का शिकार बन जाता है। तो प्रसाद भी अगर रोज पनीर की सब्जी खाई जाए, रोज अगर पानी पूरी खाई जाए, रोज अगर सॉरी तो रोज से रोग हो जाएगा तो अपुलन प्रसाद कभी कभार लेना चाहिए, रोज नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए नहीं लेना चाहिए कि टेस्टी है ये, आई मीन तो ठीक है, अभी आप सब लोग टेस्टी नहीं रहेगा तो खाएंगे नहीं, तो हम भी बोलते हैं कि टेस्टी होना चाहिए, बट देन वी शुड नॉट ओवरली अटैच्ड कि टेस्टी ही मिलना चाहिए ऑल द टाइम। ठीक है, कभी कभार सिंपल भी हो जाता है लाइफ में, कोई बात नहीं, तो जो भी है कम रेगुलेटेड मात्रा में और भगवान को भोग लगा के लेना चाहिए। महाप्रभु का वहां पे कोटेशन दिया है, आप नीचे पढ़ेंगे वहां पे, प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन से बचना चाहिए। यदि हमें ऐसा उत्तम भोजन खाना का मनोभाव से अर्चक वीर को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो एक्चुअली वो डीटी को ऑफर होता ही नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पदार्थ हमें स्वादिष्ट खाना है, इस भाव से भगवान को भोग लगाने गए तो भोग लगा ही नहीं ना, क्योंकि पहले खा लिया आपने भोग लगाने के पहले आपने खा लिया उसको, तो भोग कैसे लगेगा भगवान को? इट्स अ वेरी सटल साइंस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नीचे कोटेशन दिया हुआ है, या फिर कह रहे हैं कि यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां हमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, तभी भी हम जीत के शिकार बन गए हैं। आज प्रोग्राम है वहां पे, वाह बहुत बढ़िया फिस्ट मिलने वाला है, बहुत दिन हुए लॉकडाउन में कुछ फिस्ट नहीं मिला है, कुछ प्रोग्राम में जाने को नहीं मिला है। आज भक्ति शास्त्री के आप लोग के एग्जाम में तो प्रसाद मिला था आप लोगों को, नहीं मिला था? सेंटर में प्रसाद नहीं मिला, डिसअपॉइंट कर दिया आप लोगों ने। अच्छा हुआ मैं आया नहीं वहां पे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता, भूखे आना पड़ता वापस नहीं, आप आने के बाद मिलता था, वो हमको भी मिलता था ये गलत किया आप लोगों ने, ये गलत, ये सही नहीं है। अभी अगली बार
ठीक है, बाकी समय नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम के दिन देना चाहिए। तो अगली बार जब आपका नहीं एग्जाम प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी, संडे के दिन मिला था, सुबह सुबह प्रसाद लिए थे हमने। एग्जाम ये एग्जाम का नहीं मिला। अभी है, मैं एग्जाम का आना, संडे का आना ऐसा नहीं है ना। ठीक है, अगली बार मैं अभी लिख के भेज दूंगा कि जिन भक्तों की भक्ति शास्त्री परीक्षा रहेगी उन लोगों को एग्जाम के बाद 6 मेनू वाला फीस्ट खिलाइए एकदम बढ़िया। सब लोग एग्जाम में अरे आएंगे। वाह। एटलीस्ट एग्जाम लिखने के लिए आएंगे या प्रसाद लेने के लिए आएंगे, सॉरी। तो होना चाहिए कभी कभी। Yes, तो कभी दोनों कभार के लिए। चल जाता है, कोई बात नहीं। ऑल राइट, समटाइम इट इज ओके, बट देन अगर जीवेर लालसा इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जीव की लालसा और हमारे उदर और उपस्थ की लालसा से हम यहाँ वहां भटकेंगे तो हमें कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज देन अगर हम बॉडी में फंसे रहेंगे तो हमारी चेतना बॉडी में फंसे रहेगी और हमारी चेतना भगवान के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई हमें इन चीजों से जितना है युक्त आहार वगैरह से हमारे लिए आवश्यक है हमारे शरीर और मन के मेंटेनेंस के लिए उतना लीजिए, बट नॉट बियॉन्ड दैट। राइट। और रघुनाथ गोस्वामी का कोटेशन दिया है नीचे, भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे नहीं स्वादिष्ट भोजन करे। राइट, ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है। और उसके आगे ऑफकोर्स फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको उदर वेग के बारे में मिलेगा। उदर वेग दिख रहा है आपको वहाँ पे, उदर वेग। पेज नंबर प्रभु जी, पेज नंबर 12 आपको मेरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लड दिख रहा ब्लर दिख रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ है। हाँ दिख रहा है। लाइव पीपीटी है ये। उदर वेगम प्रभुपाद लिखते हैं, बस और 5 मिनट फिर पूरा हो जाएगा अपना ये। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इन इंस्ट्रक्शन से पता चलता है जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं का जन्म देते हैं, जो कि हमें एकदम शुरू में देखा। इसलिए प्रभुपाद फॉर्मूला दे रहे, एकादशी को आप केवल एकादशी प्रसाद लीजिए या उपवास कीजिए, जन्माष्टमी का उपवास कीजिए, ऐसे कुछ दिन होते हैं वहां पे आप अपने उदर को रेगुलेट कर सकते हैं। राइट। और फिर आगे उपस्थ के बारे में दिया हुआ है, लास्ट का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जहां तक जनेंद्रियों के वेग का संबंध है तो सरस ठाकुर लिख रहे हैं उचित और अनुचित, और लिखते हैं कि जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है, यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपने काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। राइट, तो वहां पे लिखा है। और ये नीचे कुछ रेफरेंस दिया है कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और एक रघुनाथ दास गोस्वामी का जगन्नाथ पंडित ने अपने पुस्तक प्रेम विवर्त में ये लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे यबे मिलिबे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया चवन, यदि चाह प्रणय राखे थे गौरांगे रे सने, छोटा हरिदास रे कथा थाके ये न मने। तो आपको पता है सारी कथा है छोटा हरिदास की चरित्रामृत से कि महाप्रभु ने कितना स्टैंडर्ड नियम दिया है, रूल दिया है। तो आप लोग इन बाकी बचे हुए पर्पस को पढ़ लीजिएगा। जस्ट एक चीज यहाँ पे दी है लास्ट में, एक प्रहलाद महाराज का सुंदर श्लोक है, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मितो विपद्येत गृहत व्रतानाम, अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न किसी प्रचारक के उपदेश से, न ही स्वभाव से कृष्ण भावनाविद होने की कोई संभावना है। यानी कि इवन आफ्टर कमिंग टू भक्ति, इवन आफ्टर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, अगर हम चीजों को रेगुलेट नहीं करेंगे तो हम कभी डिवोटी नहीं बन पाएंगे। ये बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खिंच जाते हैं। इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। चिविंग द च्यूड, जैसे गन्ने का जूस रहता है, वो निकालते हैं चौथा, फिर उसको वापस चबाएंगे तो क्या मिलेगा, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा।
केवल परिश्रम होगा आपका चबाने का, राइट। इतना अगर परिश्रम करना है तो फिर महामंत्र चबाइए। महामंत्र को बोलते हैं परमानेंट च्युइंगम, क्योंकि जब बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा च्युइंगम है जिसको आप चबाते जा सकते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। अदरवाइज हमारे लिए डिफिकल्ट है अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करना। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये श्लोक है, परपोट है प्रभुपाद का। आप लोग इसके ऊपर पढ़ाई कीजिए, चर्चा कीजिए। इस सेंस में ये क्वालिफिकेशन तो है तो गुरु का, लेकिन दिया है शिष्य के लिए, क्योंकि शिष्य को गुरु के लाइन में चलना है। इसलिए किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कमेंट, कोई करेक्शन? प्रभु जी मैं पूछना चाहूंगा, प्रभु जी जैसे कोई जो शराबी रहता है वो रोज सवेरे कसम खाता है कि अब तौबा करता हूँ, अब शराब नहीं पीऊंगा, फिर शाम होती फिर वो महकाने की तरफ चला जाता है। वैसे प्रभु जी हमारी भी प्रवृत्ति रहती कि भाई हम जैसे शरीर सुख के लिए स्त्री संग करते तो भाई अब नहीं करेंगे, पर फिर समय होता है फिर वही करने लग जाते हैं। जैसे सोचते कि व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, फिर उसको समय हो जाता है फिर देखने लग जाते। तो इसको कैसे प्रभु जी हमने कंट्रोल करना है? यस, यही चीज नहीं, मतलब हमारे इंद्रियों से जुड़े हुए सारे, मतलब जिह्वा, उदर, ऊपर से सारी चीजें ये रोज का है। अभी देखिए मुझे भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है कि ये चीज खाने से मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी खा लेता हूँ, राइट। यू नो कि इससे आपको सफरिंग होने वाला है, यू विल फॉल इन डिफिकल्टी। तो ऑफकोर्स ये तो मैंने समथिंग दैट मे नॉट डायरेक्टली अफेक्ट माई स्पिरिचुअल लाइफ और मे इवेंचुअली, अगर बॉडी खराब हो गया तो। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हमें अपने जनेंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमारे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई इन सब चीजों का एक ही मतलब, मैंने जहां तक समझ रहा हूँ एक ही सॉल्यूशन, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है। आप तो मुझसे सीनियर हैं, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस से जानते हैं, बट मेरा जस्ट शेयर करो, आपने पूछा इसलिए कि हमें इन चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, भरत महाराज का अगर आप पास्ट टाइम स्टडी करेंगे, भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, तो क्यों वहां से विचलित हुए भाव के स्तर से? भाव का स्तर मतलब ऑलमोस्ट प्रेम के पहले का जस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है वो, मतलब पहुंच ही गए थे वो, फिर भी वहां से रिटर्न क्यों हुए वो? उनके इसमें कहा जाता है कि बिकॉज ही वॉज अलोन विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमारी भक्ति स्टार्ट होती है भक्तों के संग से, और भक्ति भक्ति में पूर्णत्व हम प्राप्त करेंगे भक्तों के संग से ही, और भक्ति में बने रहेंगे हम भक्तों के संग से। लेकिन भक्तों का संग भी हमें कैसा होना चाहिए, जैसे हमने ईशोपनिषद में स्टडी किया होगा, सजातीय आशा संग, लाइक माइंडेड डिवोटीज होने चाहिए। अगर आप ऐसे भक्त का संग करेंगे जो सीरियस नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, जो सीरियस नहीं होना चाहता है, तो फिर आप भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो सीरियस होना चाहते हैं लाइफ में, वी वांट टू बिकम सीरियस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सुंदर है, इसमें इतना टेस्ट है कि अगर आप इसको चखेंगे ठीक से, आप तो बाकी कोई भी चीज आपको ज्यादा एजिटेट नहीं करेगी, प्रोवाइडेड हम इसको टेस्ट करें। बट हम टेस्ट करेंगे कब? जब हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे जो हमेशा हमें इसको टेस्ट करने के लिए इन्वाइट करेंगे, आओ कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, इन चीजों में हम बार बार बुलाएंगे, राइट। हमारा यही प्रॉब्लम है ना कि हम लोग कंटिन्यूअसली भक्ति नहीं करते हैं। आई होप यही प्रॉब्लम है हमारा। तो कंटिन्यूअसली भक्ति कब करेंगे हम? से फॉर एग्जाम्पल अगर राधानाथ महाराज के साथ रहना चालू करेंगे तो क्या होगा? फिजिकली बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? कृष्ण कॉन्शियस में रहेगी 24 आवर्स। हाँ, क्योंकि महाराज कोई भी भौतिक चीज नहीं करेंगे, आध्यात्मिक चीज करते रहेंगे। तो आप देखेंगे, मतलब ये एक इफेक्ट होता है हमारे संग का। सारी चीजें हमारे संग से ही निर्माण होते हैं, याद रखिए। सारे स्पिरिचुअल लाइफ का एसेंस है संग। तो ऑफकोर्स संग में भी हमें कैसे बर्ताव रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, वो भी हमें जानना चाहिए। तो उसी भरत महाराज के प्रसंग में महाराज एक बार एक चीज बता रहे थे कि एक लॉस एंजलिस में एक आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम था।
उस आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी थे एक टाइम में, और सब लोग डिसिप्लिन से फॉलो करते थे। जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग खुद डिसिप्लिन से फॉलो करते होंगे, क्या साधना मेंटेन करते होंगे, आपका संग भी रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक स्टेप हायर जा रहा हूँ, तो एक मैंने पहले बोल दिया संग होना चाहिए। तो हो सकता है आप बोलेंगे प्रभु जी संग तो है हमारा, रोज का हम देख रहे हैं, हमारा संग है यहाँ पे भक्तों का, हम डिसिप्लिन भी है, राइट, और हम लोग सब कुछ रेगुलेटर करते हैं, मतलब गुरु का मार्गदर्शन में जो भी हम कर रहे हैं। पर महाराज ने एक फॉर्मूला दिया कि उसके आगे भी कुछ चीजें होती है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी, एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, रेड सी करके, REDC। आर मतलब रिलेशनशिप, हमें अपने भक्तों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। सी हमारे कभी कभी जो फॉल होता है हमारा, हमारे आध्यात्मिक स्तर से हम गिर जाते हैं, उसके लिए हमेशा यही कारण नहीं है कि हम लोग सीरियस नहीं है, उसके लिए कभी कभी ये कारण होता है कि हम इमोशनल अपराध करते हैं। आपने निर्धार किया, वो निश्चय किया होगा कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक ठीक करूंगा, लेकिन हमारे भक्तों के आपस में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। फिर बोलते हैं महाराज एटिकेट से, रिलेशनशिप अच्छे होने से क्या होता है कि हम किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं हमेशा। कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे जरा हेल्प करो। रिलेशनशिप में नहीं रहेगा तो किसको बोलेंगे आप? कितने मित्र हैं आपको बताइए विनोद प्रभु, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव इन डिवोटी सर्कल्स? काफी है प्रभु जी, क्या? मैं काफी है, हाँ काफी है, परंतु अच्छा आने काफी योग्य। है, हाँ मुझे लगा बोल रहे कि आप ही है, मुझे आप सुनाई दिया। मैं डर गया, मैं बोला काफी है। आप हाँ फिर उनमें से ढूंढिए कि ऐसे कितने हैं जिनके साथ आप अपनी इष्ट गोष्ठी कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की। दैट्स द चैलेंज, बराबर ना? ऐसे तो हमारे कितने ही भक्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, लेकिन किसके साथ आप ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंशियली बोल सकते हैं? तो महाराज बोलते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि हमारा एटिकेट होना चाहिए, भक्तों के साथ में बात करने का व्यवहार होना चाहिए, भले हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, भले हमारे दूसरे कैंप का क्यों ना हो, इस्कॉन औरंगाबाद के। फिर भी उसके साथ हमें प्रेम से बात करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ऐसा हम सोचते हैं ना, अभी जन्माष्टमी आएगा, फंड कलेक्शन ये मेरा कॉम्पिटिटर है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरा कॉम्पिटिटर है, टेम्पल लैंड ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ऑल राइट, अभी क्या करें, कुछ ओपिनियन ऑफ डिफरेंस की वजह से कुछ चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं वो, बट हमारे पर्सनल लेवल में हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो फर्स्ट रिलेशनशिप, देन एटिकेट, देन महाराज बोलते हैं डी, डी फॉर डेप्थ ऑफ फिलोसॉफी, जो फिलोसॉफी हमें ठीक ठीक से समझना चाहिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली सी मतलब कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, मतलब 4 नियम वगैरह वगैरह। तो मैंने इसमें आपको आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया? सबसे पहले कि हमारा जीवन में जितने प्रॉब्लम आते हैं वो साधु के संग का ना होने की वजह से, और साधु का संग कम करने की वजह से होती है। आप संग मत कम कीजिए साधु का। और साधु क्या बोलता है, भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्त मत हो जाओ, भौतिक चीजों से ज्यादा कनेक्शन बना के मत रखो। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें जितना चाहिए उतना ही हमें न्यूज़पेपर। देखिए आजकल क्या हुआ है ना कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी आर टू मच इन कॉन्टेक्ट विद मैटर। भौतिक चेतना ज्यादा हमारी होगी बिकॉज वी आर टू मच कनेक्टेड टू ऑल दिस व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिवोशनल आती है, ऐसा नहीं होता है। सब कचरा उसमें भरा हुआ है। आप बोलेंगे मैं प्रचार करने के लिए कुछ पोस्टिंग कर रहा हूँ, बस उतने ही करके निकल जाइए। आपके जो डिवाइसेस हैं उनको पेरेंटल ऐप लगाइए, पेरेंट मुझे बनाइए, और मेरे डिवाइस को आप पेरेंट बन जाइए। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल टॉक। ट्राई करके देखिए, आपके मोबाइल का चार्ज किसी और को दीजिए। मैं आपको आज के टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आज के करंट। आज हमारे प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ऑफ हम सीरियस नहीं इसकी वजह से नहीं है, बट बिकॉज देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। एक फोन आपका बहुत हो गया आपके लिए, मतलब हजार हजार अपोजिट सेक्स के एसोसिएशन के भी बराबर है वो, मैं तो ये कहूंगा। फिर आपको उसमें क्या देखना है, जितने भी विवेक यहाँ पे बताए, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध, सारे वेग उसमें आ जाते हैं। तो ट्राई टू डेवलप सम फ्रेंडशिप विद सम डिवोटी, जो हमारे लाइफ के ऊपर इन्वेंटरी रखेगा। अपार्ट फ्रॉम हमारा रेगुलर साधना, रेगुलर हियरिंग, रोज प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ना है, मिनिमम
इसके अलावा बोल रहा हूँ मैं, ये सिलेबस के अलावा बोल रहा हूँ, सिलेबस के विदिन नहीं बोल रहा हूँ। सिलेबस को छोड़ के रोज 15-20 मिनट पढ़िए प्रभुपाद की किताब, रोज प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए 10-15 मिनट, रोज महाराज के लेक्चर सुनिए 10-15 मिनट। क्या बोलेंगे ये सब डिफिकल्ट है, तो फिर भैया अभी क्या करें, अभी आपको एडवांस भी होना है और ये सब करना भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा, राइट? सही बात। हैव टू पे सम प्राइस बाबा। कृष्ण को दिखाना पड़ेगा कि मैं आपको चाहता हूँ, तो मैं आपको चाहता हूँ, तो फिर ये मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए हैं आपकी तरफ आने के लिए। और मैंने खाली दीक्षा लिया है गुरु से, 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, बस इतने से नहीं बनेगा। अभी आपको संघ बनाना पड़ेगा भक्तों का, इस संघ के अंदर सब एक्टिविटी करना पड़ेगा। बट प्राइमरीली ऐसे किसी डिवोटी को पकड़िए जो मध्यम अधिकारी है, और उसके टच में रहिए कॉन्स्टेंटली, डेली बेसिस पे, और उससे मार्गदर्शन लेते रहिए, तो आपको गिरने नहीं देगा कहीं पे भी, आपको कोई भटकने नहीं देगा। आप भटकेंगे तो भी आपको वापस लेके आएगा। और जितना हम साधु के संग से दूर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया ये वो इसमें फंसते जाएंगे, तो उतना हम डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, गारंटीड। क्योंकि ये माया का प्लान है, माया ने इस तरह से बना के रखा है। आपको प्रलोभन दिया है, बेटा प्रचार कर ले यहाँ पे आके, कितना अच्छा प्रचार होगा, डिजिटल प्रचार आज के जमाने में। अरे भैया डिजिटल प्रचार भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल चाहिए, किसी का रेगुलेशन चाहिए, किसी का इन्वेंट्री चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बच्चों की बातें कर रहे हो, पेरेंटल आप, ये हमको थोड़ी लगता पेरेंटल आप, हम खुद पेरेंट है अभी भैया पेरेंट आज कौन है? सोशल मीडिया, आपका मोबाइल आपका बाप बन गया है। उसको काबू में नहीं रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। Am I wrong or right? यस प्रभु जी, मोबाइल तो नरक का द्वार हो गया प्रभु जी। हाँ, वो हमारे लिए वैकुंठ का द्वार भी बनेगा, लेकिन जैसे हाँ। मैंने कहा आपको पहले शुरू में कि बहुत सारी चीजें हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते। डोंट थिंक कि हम लोग हिज होलीनेस सदानंद स्वामी महाराज है या प्रभुपाद है, समझे ना आप? हम सब लोग साधक हैं और हम स्ट्रगल करते रहेंगे, और जितना हम साधु का संग करेंगे उतना हमारा स्ट्रगल कम होते जाएगा। साधुओं का संग मतलब, ठीक ठीक सुन लीजिए, साधुओं का संग मतलब ये नहीं कि थोड़ा प्रवचन सुन लिया, मिठाई बांट दिया, हो गया मेरा साधु का संग साधुओं का संग मतलब उनसे कॉन्फिडेंशियली बात करना, मिलना। जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसको साधु संग बोलते हैं। कथा सुनना तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन ऐसे बात करना कि प्रभु जी मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी का कुछ एक्स्ट्रा फिर मैटर होता है ना। ऐसा गृहस्थों में भी हम देखते हैं कि आप मैरिड हैं फिर भी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो सकता है। भौतिक जीवन में प्रलोभन बहुत सारे हैं, राइट? ब्रह्मचारी लाइफ में ये सब चैलेंजेस आते हैं, तो फिर गृहस्थ लाइफ में क्यों नहीं आएंगे? गृहस्थ लाइफ में तो आप कंटिन्यूसली इन टच विद सो मेनी लेडीज, सो मेनी, कितने पुरुष और स्त्रियों के टच में रहते हैं आप बाहर में, तो आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं भी भटक सकते हैं आप। तो इसके लिए आपके लाइफ को मॉनिटर करने वाला एक मध्यम अधिकारी होना चाहिए, जो आपको मॉनिटर करेगा। लेकिन प्रोवाइडेड आप अपना अहंकार दूर करके कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, ये सब छोड़ के उसको आप सरेंडर करें। बोले प्रभु मेरे जीवन का प्रोग्रेस आपके हाथ में है, ठीक है? आपको मैं रोज रिपोर्टिंग करूंगा, जो भी कुछ मेरे लाइफ में गड़बड़ होगा, मिस्टेक होगा, आई विल ऑलवेज रिपोर्ट टू यू, अपने अहंकार को दूर रखकर। तो अगर ऐसा कोई आपके जीवन में आएगा या है, देन यू आर ऑन द सेफ पाथ। अदरवाइज भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति शास्त्री करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है फंस जाएंगे। ये राजेश्वरी माता जी आप कुछ कहना चाहते थे? बोलिए, आपके नहीं कुछ नहीं कहना चाहती। आपके अनुभव के शब्द बताइए। नहीं, आप जो बोल रहे थे तो आप बोले ना तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरी सिस्टर दीक्षित है, बॉम्बे में है, तो हम जैसे आप जैसे बोले ना कोई तो होना चाहिए, तो ऐसा हम लोग का बीच में से टॉक होते रहता है। तो मैं वही बस सोच रही थी कि अभी हम लोग ने ऐसा करना कि किताबें जो पढ़ते हैं तो बोले रोज कुछ पढ़ेंगे, रोज कुछ डिस्कस करेंगे, वो सोच रही थी। यस डेफिनेटली डिस्कस करना, और जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो उनसे डिस्कस करना। ये आएगा, इसी पुस्तक में आएगा, ददाति प्रतिगृह्णाति, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स बिटवीन द डिवोटीज, दैट इज कॉल्ड एज साधु संघ। अदरवाइज साधु को घर में बुलाया, प्रसाद खिलाया, वाह 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 मैं इन गुरु का चेला हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ तिलक लगाया, कंठी पहना, बस इससे काम नहीं बनेगा। ये सब एक्सटर्नल है, ये चाहिए कल्चर में हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट से इंटरनल, बट एट द सेम टाइम कनेक्ट हो जाइए आप मध्यम अधिकारी से।
तो आई होप आपके कांग्रेगेशन में कोई ना कोई मध्यम अधिकारी है, बहुत सारे मध्यम अधिकारी हैं, आप उनसे टच में रहिए। हाँ है ना प्रभु। और उनको बताइए जब भी प्रॉब्लम आती है, कभी किसी को आप गाली देते हैं, अपराध करते हैं किसी का, बताइए मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, अभी कैसे इसमें से रास्ता निकालूं, राइट? Yes. वी हैव टू डिस्कस दैट, फिर हम लोग सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि सारा आध्यात्मिक जीवन का यही सारांश है कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि हुए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु के संग में सब कुछ संभव है, बिना साधु के केवल भगवान के पास भी जाओगे तो भी वहां भी भगवान को सेंस ग्रेटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट लोगे। होता ना ऐसा? डीटी फिर हमारे लिए क्या बन जाती है? भोगा ऑफरिंग करने की मशीन हो जाती है। और भगवान केवल सही बात। नाम मात्र के लिए हो जाते हैं। फिर आपने वो बोला वही, फिर सुबह जाएगा, सुबह बोलेगा गलत नहीं करूंगा, दोपहर में शराब पिएगा, रात को आएगा बोलेगा भगवान को माफ कर दो, फिर कल वही साइकिल चलते रहेगा हमेशा हमेशा। इसको ब्रेक करने के लिए डिवोटी का इंटरवेंशन चाहिए हमारे लाइफ में, वी नीड दैट। और ये हम नहीं करने देते बिकॉज वी आर, हमारा अहंकार बहुत है ना, हमने लोगों को दिखा दिया ऑलरेडी, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अभी कैसे दिखाऊंगा कि मैं, अरे प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे लाइफ में, हेल्प करो, बराबर ना? हाँ तो आप में से सब लोग पेरेंटल ऐप लगा लीजिए, आपके डिजिटल, आपके मजाक कर रहा हूँ, मैं आप लोग का मध्यम अधिकारी नहीं हूँ, आपके मध्यम अधिकारी और कोई है, बट मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो मैं भी फेस करता हूँ यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंटल ऐप आपके लाइफ का सोल्यूशन है, आपके लाइफ का सोल्यूशन तो कृष्ण भक्ति है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए सपोर्ट सिस्टम लगेगा साइड से आपको। ये चीजें आपको भक्ति करने के लिए माइंड फ्री करेंगी आपका, अदरवाइज आपका माइंड फ्री नहीं होगा भक्ति करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग मंगलवार को। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आंसर मिल गया होगा, जितना मेरा अनुभव उसके हिसाब से मैंने बताया। नहीं बरोबर, अच्छा समझ गया। तो आप समझ गए अभी क्या करना है। हाँ प्रभु जी। ये वो हमारे मध्यमाधिकारी है, भगड़िया प्रभु हमारे मध्यमाधिकारी है। अरे नहीं बाबा। लेकिन उनको भी कोई मध्यम अधिकारी चाहिए, समझे ना आप? सही ये बात है। हायरार्की है, अगर आपके लिए वो मध्यम अधिकारी है तो उनके लिए और कोई मध्यम अधिकारी रहेगा। ये हमारी परंपरा है, जब तक हम ऐसे परंपरा में जुड़े नहीं रहेंगे तो हम नीचे वालों को हेल्प नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। दिस साइकिल, सही ये बात आपके लिए वो है, फिर उनके लिए कोई ऊपर है, ऐसे करते करते कृष्ण तक जाते हैं जो हमारे शुद्ध भक्त गुरु हैं। और उनके जीवन में भी प्रॉब्लम होता है तो कृष्ण को पुकारते हैं वो। राइट? फिर ऐसे करके परंपरा हमारी बनी हुई है। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी हरे बोलिए। कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो वेग है इसको कंट्रोल करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, जो भी हम व्रत वगैरह कर रहे हैं, पर इच्छाएं कंट्रोल कर रहे हैं पर इच्छाएं नष्ट नहीं होती ना प्रभु जी। वो तो ऐसा होता है कि जैसे अब हमने व्रत किया और कोई ऑब्जेक्ट हमें पसंद है तो सुबह व्रत के टाइम पे जब हम खाएंगे तो काफी अच्छे से खा लेते हैं उसको, तो इच्छाएं तो नष्ट नहीं हो रही है उससे। इच्छा को नष्ट करने के लिए आपको किसी ने कहा नहीं है माता जी, डोंट डिस्ट्रॉय योर डिजायर्स, स्पिरिचुअलाइज योर डिजायर्स। मैंने कहा इच्छाओं को आप स्पिरिचुअलाइज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, थोड़ी किसी ने मना किया मत खाओ करके, लेकिन उसको आप स्पिरिचुअलाइज कीजिए, भगवान को भोग लगा के खाइए। आप एक नियम बना लीजिए, चलो ठीक है आज से जब भी कुछ खाना है ना, घर में आपके डीटी है, डू यू हैव डीटी इन द होम? है। मोनिका ठाकुर माता जी के घर में डीटी है क्या? हाँ प्रभु जी है। हाँ, कौन से भगवान है आपके घर में? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण है। अच्छा, राधा कृष्ण है मोनिका माता जी के घर पे। हाँ आप तो एकदम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, नहीं प्रभु जी, बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ। तो अभी नियम लगा लीजिए कि कभी भी कुछ खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है, बस उसके अलावा नहीं खाना है, उपवास करना है। तो कहीं भी सड़क में कुछ भी दिख गया आइसक्रीम में, ऐसे नहीं खाना है, घर लेके जाओ, ठाकुर जी को खिलाओ, फिर खाओ। तो देखो कैसे कंट्रोल में आता है आपका टेंडेंसी। अब डरो मत, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम डिजायर को तोड़ेंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे, उनको स्पिरिचुअलाइज करेंगे। लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज करने की जो प्रक्रिया है ना, वो किसी भक्त के
मार्गदर्शन में करनी है हमें, ये मैं कहना चाहता था। तो हमें सारी चीजों को करना है, राइट। ये वाचो वेगो मनसा क्रोध उदर उप, सारी चीजों को हमें स्पिरिचुअल करना है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इच्छा जीव है तो हमारे अंदर डिजायर है, लेकिन उसे स्पिरिचुअलाइज कीजिए, लेकिन उसके लिए भक्त का मार्गदर्शन दीजिए। भक्त का मार्गदर्शन नहीं लेंगे तो फिर डिजास्टर हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है, हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते सारी चीजों को। आपको आंसर मिल रहा है माता जी? हाँ प्रभु जी, मिला है, मिला है। ओके ओके, फिर मिलते हैं हम लोग मंगलवार को श्लोक नंबर 2 के साथ। आंसर पेपर मेरे पास अभी भी है और मुझे पुकारते हैं, वो टेबल के बाजू में रखे हैं, क्योंकि मेरे पास और 2 बैच के भी आंसर पेपर चेक करने के लिए हैं, इसीलिए देखते हैं किसका नंबर पहले लगेगा। प्रभु जी हमने ऐसा डिसाइड किया है, जिसको सबसे ज्यादा मार्क मिलेंगे वो सबको पार्टी देगा। नहीं प्रभु जी, वो मार्क्स का कुछ नहीं रहता। नहीं मार्क उल्टा, का कुछ भी नहीं, जिसको सबसे उल्टा। कम मिलेंगे वो पार्टी देगा। जिसको सबसे ज्यादा मिलेंगे वो नहीं कम मिलेगा वो। तो अभी हर कोई फिर अच्छा पेपर लिखेगा, गड़बड़ नहीं करेगा। हरि बोल, हरि बोल। ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च ये बात कृपा नहीं सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल।